हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आ रही हूँ 1 मिनट। तो चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बचा है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो जो भारत की परंपरागत ऋतुएं बची हैं, जिसके अंदर जो हम लोग जनरली बोलते हैं वही है और कुछ नहीं है। और फिर इसके बाद में उनके बारे में पढ़ के और फिर हम वर्षा का वितरण समझ लेंगे थोड़ा। वैसे मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बता दिया, एक बार थोड़ा और बता दूंगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले कौन सी ऋतु आती है? बसंत। ठीक है, कौन सी? बसंत। फिर उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में गर्मी आ जाती है और उसके बाद में सर्दी आ जाती है। उसके बाद में क्या आती है? ग्रीष्म के बाद में वर्षा ऋतु ही आती होगी। फिर उसके बाद में थोड़ी ठंड आ जाती है ना। फिर उसके बाद में हम कह देते हैं थोड़ी क्या आ गई? हेमंत ऋतु। फिर लास्ट में बच्ची कौन सी? शीत ऋतु, या जिसे कह देते हैं हम शिशिर। अब देखिए, भारत का जो कैलेंडर उसमें चैत्र वैशाख वो चलते हैं, और दूसरा है वो जो कहते हैं अंग्रेजों का, जिसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन। अब बसंत के बारे में देखते हैं। बसंत कहाँ? चैत्र में शुरू होता है क्या? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ऐसे। तो क्या चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र या भाद्रपद, कोई बात नहीं। आश्विन आता है क्या उसके बाद में? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक। आश्विन कार्तिक। फिर मार्गशीर्ष ही आता होगा। मार्गशीर्ष पोष बोल देते हैं। मार्गशीर्ष पोष। फिर लास्ट में फागुन का महीना आता है क्या? फागुन से पहले माघ। क्या? माघ। और लास्ट का फागुन। यहाँ होली से खत्म हो जाता है ये। ठीक है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। पोग लिख दिया क्या? माघ का ख लिख दिया यहाँ पे, पौष। ठीक है, तो बसंत कब शुरू होते हैं? चैत्र से। इतना याद रखो। बसंत के बाद गर्मी आ जाती है, गर्मी के बाद वर्षा आ जाती है, वर्षा के बाद थोड़ी ठंड आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी हेमंत आ जाती है। हेमंत ऋतु जो बोलते हैं कि ना तो ज़्यादा ठंड होती है उस वक्त, इसमें भी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। ठीक है, शुरुआती ठंड होती है इसके अंदर भी नहीं होती, शादी वगैरह होते हैं इसके अंदर। फिर शिशिर में, इसमें ज़्यादा ठंड होती है। तो देखिए, जो चैत्र का महीना है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मार्च से। अब चलते जाइए, मार्च अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद मई जून, फिर जून के बाद जुलाई अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर दिसंबर, फिर क्या बच गया भाई? जनवरी एंड फेब। बस हो गया कंप्लीट। ये क्या है? भारतीय कैलेंडर। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, और कुछ नहीं। ठीक है, जल्दी से ऋतु याद करें। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। ट्रिक तो बना दें, कुछ नहीं है, पहला अक्षर चक के ट्रिक बना दो, है ना। कुछ नहीं। बसंत गई, ग्रीष्म आ गई, वर्षा आ गई, फिर सर्दी पड़ गई, हेमंत आ गया, फिर शिशिर ठंड हो गई। ठीक है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। बस कुछ नहीं है। बस आपको अगर ये इनका क्रम याद है तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि बसंत का सबको पता है कि सरस्वती माता कब? फेब के नियर अबाउट आती है। ठीक है, तो उसके बाद में फेब के बाद में क्या आता है? मार्च। तो मार्च से स्टार्ट होता है। ऐसे कहते भी है, जो खाता धारक होते हैं ना वो ये महीना लास्ट मानते हैं अपना। ठीक है, तो अब देखिए, मोस्टली चैत्र अप्रैल में स्टार्ट होता है। तो ये ऋतुएं जो अपन मानते हैं, हिंदू धर्म में लोग मानते हैं,
उनके अकॉर्डिंग ये है। उत्तरी और मध्य भारत के लोग इनको मानते हैं। फिर वर्षा का वितरण समझ लेते हैं थोड़ा। पहले तो है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, क्या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वर्षा वाले क्षेत्र। फिर मध्यम आ जाएगी, मध्यम। फिर क्या है, न्यून, और फिर अपर्याप्त। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की। तो क्या है, पश्चिम और पश्चिम तट, ये हो गया। एक उत्तर पूर्वी मैदान हो गया, जो हिमालय का उपभाग है, ये हो गया। एक ये साइड हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि उत्तर पूर्व उप हिमालय, उत्तर पूर्वी उप हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, उधर देखो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मानसिनराम में, विश्व की मानसिनराम। तो यहाँ क्या है, ये कहाँ है, मेघालय में। पहाड़ियाँ कौन सी है, खासो व गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, कितनी, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं तो पश्चिमी घाट में भी होती है वर्षा सबसे ज़्यादा, क्योंकि शुरुआती दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होता है ना। तो ये यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये तो हो गया किसके, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अब देखिए मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र की बात करते हैं। तो उसमें क्या आ जाएंगे, गुजरात के दक्षिण में देखिए, एक तो इस साइड। ठीक है, फिर ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी भाग में। ये हो गया सबका क्लियर। कौन सा है, मध्य अधिक वर्षा वाला, जल्दी से देख लीजिए। उत्तर पूर्व में हिमालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि पता है यहाँ पे क्या है, जब गर्मी आएगी तो क्या होगी, ठंड ज़्यादा होगी। और यहाँ पे रिवर ही रिवर है, जो सिंधु नदी तंत्र भी यही है, गंगा का मैदान भी यही है, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी यही है। तो अगर आपको रिवर के बारे में समझना है तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो समझ लेना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा। और ये जो आप पहले ना ज्योग्राफी पढ़ने का मज़ा तभी आता है, तब तो ये सब कुछ पता होता है हमें, है ना। मैप बनाना पता होता है, ये पता होता है कि अब आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश कहाँ है, यहाँ पूछ छत्तीसगढ़ कहाँ है, कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ है तो इसके पास में। फिर पूछ बिहार कहाँ है, तो बिहार इस कॉर्नर में। फिर पूछ ले कि झारखंड कहाँ है, तो बिहार से अलग झारखंड हुआ तो उसके नीचे मिलेगा। ठीक है, इस क्रम में अगर आप याद करते हो तो आपको ये याद हो जाएगा, अदरवाइज तो बस रटते जाना। तो अगर जब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा किसी चीज़ का तो आपको कोई मतलब नहीं। अभी कह देती हूँ कि गंगा कहाँ से, यहाँ से निकलती है, तो आपको थोड़ा माइंड में ही आ जाएगा कि भी हाँ गंगा वहाँ से निकलती है, इसलिए यहाँ थोड़ी बारिश होगी, वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पे भी क्या है, वाटर बॉडीज़ है, तो यहाँ पे भी बारिश ज़्यादा होगी। तो इस साइड बारिश ज़्यादा होगी, वेस्ट बंगाल, और इधर बारिश ज़्यादा होगी। अब मध्यम बारिश की बात करते हैं तो झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी होगी। ये मैं रब कर देती हूँ। मध्यम वर्षा वाले देखते हैं। जहाँ मध्यम वर्षा होती है, ठीक है, वो कौन से हो जाएंगे, दक्षिणी गुजरात हो जाएगा एक तो, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश हो जाएगा, पूर्वी एमपी, और क्या है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे 100 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगी। कितनी, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कछार, मणिपुर ये भी आ जाएंगे। कछार की घाटी, मणिपुर और गंगा का तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, गंगा तटवर्ती क्षेत्र, गंगा का उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान। तो ये हो गया मध्यम क्षेत्र वाले। अब न्यून की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ होगी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यही होगी, राजस्थान। तो ये लिख लेते हैं न्यून वाले, JNK ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान लिख देते हैं एक बार, तो पश्चिमी राजस्थान तो उसमें आ जाएगा ना, राजस्थान। और कहाँ, गंगा का पूर्वी मैदान भी है क्या इसमें, ये क्यों याद आ रहा है फिर मुझे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है,
पश्चिमी यूपी, ठीक है। और यहाँ वर्षा कितनी होती है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की, 50 से 100 सेंटीमीटर की। फिर बात करते हैं अपर्याप्त की। तो अपर्याप्त की बात करते हैं तो ये तो डेफिनेट नहीं है कि पश्चिमी जो राजस्थान है वो तो होना ही होना है इसके अंदर। और भाग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाले नाम हैं, एपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अब इन क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा होती है, मतलब खेती के लिए और अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे कम वर्षा होती है। इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है या इससे कम, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? पश्चिमी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, किसमें? अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र में। पश्चिमी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लद्दाख। इनका कारण क्या है? इनका कारण मैंने आपको बताया था कि कुछ क्षेत्र यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो उनके कौन से क्षेत्र में है? वृष्टि छाया क्षेत्र में है। कौन से में? वृष्टि छाया क्षेत्र में, छाया क्षेत्र में, ठीक है। इस कारण क्या है, यहाँ वर्षा कम होती है, अपर्याप्त वर्षा होती है। तो वितरण भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब एक टॉपिक है वर्षा की परिवर्तिता। क्या? वर्षा की परिवर्तिता। अब देखो इसमें क्या है कि विचलन बताया गया है। किसका? मानक विचलन बताया गया है। वितरण गुणांक, ये एक सूत्र दिया गया है, वितरण गुणांक इज इक्वल विचलन, माध्य विचलन है क्या? मानक विचलन जिसका साइन ये होता है ऐसे करके, ये फिर डिवाइड बाय माध्य मल्टीप्लाई 100, ये इसका फॉर्मूला है। किसका? अब ये वितरण गुणांक होता क्या है? ये होता है कि तुलना करने के लिए किसी चीज़ में, ठीक है। अब वर्षा का जो अपन ने बात की थी कि वर्षा की परिवर्तिता, मतलब जगह जगह वर्षा की अलग अलग हो रही है कि यहाँ 50 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ हुई ही नहीं, यहाँ 100 सेंटीमीटर हो गई। वो सब के लिए ये चीज़ अपन मेजरमेंट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि 25% वाला भाग, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा? जो मैंने आपको बताया है, कौन सा क्षेत्र जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र। कौन सा? 100 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र 25%। 50% में आएगा 50 सेंटीमीटर से कम वाला क्षेत्र। 50% में 50 सेंटीमीटर से कम वाला, ठीक है, ये अधिक वाला, ये कम वाला। अब उसके बाद में भारत के शेष भागों में परिवर्तिता 25 से 50% तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। बस यही चीज़ आ गई कि जो परिवर्तिता है वो कितनी है? 25 से 50% है, और उनके बीच का ये डिफरेंस है। तो ये मैंने बता दिया। 25% वाली कहाँ है परिवर्तिता? जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये सारे पार्ट आ गए, ठीक है। यही बताया था मैंने कि गंगा का पूर्वी तट, पूर्वी मैदान, प्रायद्वीप का अधिकांश भाग है इसके अंदर। और क्या है? मेघालय वाला पार्ट आ गया। वर्षा यहाँ होती है पश्चिमी घाट में, ये आ गया। और जो 50 से कम वाला कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का भाग हो गया, झारखंड, बिहार, ये सब हो गए इसके अंदर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो है, क्या है वो ये है, गैस कर सकते हो कोई? चलो सीधे बात ही कर लेते हैं, है ना। तो इसके अंदर हम बात करेंगे भारत के जलवायु प्रदेश। भारत के जलवायु प्रदेश। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जलवायु किस किस से प्रभावित होती है। जलवायु वहाँ के क्षेत्र से प्रभावित होती है, उसके तापमान से प्रभावित होती है, वहाँ वर्षा कितनी होती है इससे प्रभावित होती है, वहाँ का उच्चाच कैसे है इससे प्रभावित होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे पहाड़ी होगी तो वहाँ पे ऊंचाइयों पे ठंड होगी, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कम होता जाता है। कितना बताया मैंने?
165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो इस कारण ऊपर ऊपर क्या होती है, ठंड होती है। तो जिसके कारण जलवायु इन सबसे उच्चावच वगैरह पठार वगैरह जितने भी हैं इन सबसे प्रभावित होती है। तो मेन रीज़न क्या है, मेन जो पॉइंट है वो है तापमान व वर्षण, इनसे ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, और ये किसके कारण होते हैं, उच्चावच के कारण होते हैं। अब बात करते हैं कि तापमान और वर्षण से प्रभावित दो वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने एक बात कर दिए तो बहुत लोगों ने, थॉर्नथवेट और कोपेन। तो इस जो ये है जिन्होंने क्या किया इन लोगों ने कि जो एरिया है ताप और वर्षण के आधार पर इनका विभाजन कर दिया कि कहाँ ज़्यादा तापमान है, कहाँ ज़्यादा वर्षा है। ठीक है, तो था अपन इस जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया एरिया वाइज किसके आधार पे, तापमान और वर्षा के आधार पे, वो हम कोपेन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की इस बुक में कोपेन के अकॉर्डिंग है। तो चलिए देखते हैं कोपेन साहब क्या कहते हैं। कोपेन ने इनको मेनली किसमें, मासिक मानों के रूप में इनको 5 प्रकार में बांट दिया और वो 5 प्रकार हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु, बंधीय जलवायु, फिर शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, गर्म क्षेत्र की जो जलवायु, फिर वहाँ गर्म जलवायु, हिम जलवायु, क्या बोला था, हिम जलवायु, और फिर एक लास्ट बच गई बर्फीली जलवायु। ठीक है, बर्फीली जलवायु। अब देखिए क्या है इसके अंदर, यहाँ तापमान क्या रहता है, उससे तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। कितना, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु क्षेत्रों में क्या होगा, यहाँ का तापमान क्या वर्षण की तुलना में कम रहेगा और इसको 2 भागों में बांट देंगे। फिर कौन से, अर्ध मरुस्थल, ठीक है, शुष्क, और एक मरुस्थल, 2 भागों में बांट दिया। तो इसको तो नाम W दे देंगे और इसको नाम S दे देंगे। ठीक है, क्योंकि शुष्क है और ये मरुस्थल है। गर्म जलवायु, यहाँ का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, गर्म जलवायु का औसत तापमान पूछ ले तो ये है। और फिर हिम की बात करते हैं तो यहाँ का गर्म महीने में तो औसत तापमान कितना रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडे महीने में, गर्म में तो 10 डिग्री, देखो गर्मी में ये हाल है, और ठंड में बात करें तो -3 डिग्री सेल्सियस। अब बर्फीली जलवायु की हम बात करते हैं तो यहाँ पे तापमान कैसा रहता है, गर्म बर्फीली है तो यहाँ ठंड की तो बात ही मत करो, है ना, इतना तापमान रहता है गर्मी में भी। चलिए अब इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। बात मैंने बता दी कि वर्षा और तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसम भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा है इसने, पहले तो तापमान और वर्षण, ये भूल मत जाना। ठीक है, इनके आधार पर बांटा है। अब हम बात करेंगे, इसने कुछ उपनाम दिए हैं, जैसे क्या क्या दिए हैं, देखिए F दे दिया, M दे दिया, H दे दिया, W दे दिया, C दे दिया, G दे दिया। इसके 8 प्रकारों में बांट दिया, जैसे E, C, W, G, A, W। ठीक है, देखो काउंट करो, यहाँ पे AMW था, AMW। ठीक है, ये शुष्क, तो ये ठंड मतलब ऋतु वाला, मानसून ऋतु वाला, रब कर दिया मैंने गलती से। ठीक है, तो इसको अगर बात करेंगे हम इसके उपभागों की, सॉरी ये लघु शुष्क है, वो शुष्क है, ये लघु शुष्क है, लघु शुष्क पार्ट। ठीक है, अब हम ये काउंट करते हैं, यहाँ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, FMW, ये मैं रब कर देती हूँ, 5 मेनली इसने 5 प्रकार में बांटा है। ठीक है,
और उपभाग पूछ ले तो उपभाग कितने हैं? 8। कितने? 8। अभी वो देखेंगे, ये 5 प्रकार मेनली है, ठीक है। यहाँ देखते हैं F H M W M, फिर W H हो ही गया, F M W H C C G, और एक और रह गया, क्या हो गए ना पूरे? देखो बात करते हैं अब इनकी। F से याद रखना पर्याप्त वर्षण, क्या? पर्याप्त वर्षण। H से याद रखना शुष्क व गर्म, शुष्क व गर्म जलवायु, ठीक है। M से मॉनसून याद रखना आपको, ठीक है। शुष्क मॉनसून होते हुए भी वर्षण, शुष्क मानसून के दौरान भी वर्षा होती है, क्या होती है? वर्षा होती है। शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा वन, ये मानसून है फिर भी यहाँ क्या है? वर्षा वन। W से वैट का अंदाजा लगाइएगा, ठीक है। वैट मतलब गीला, तो मतलब शुष्क शीत ऋतु होती है यहाँ पे, शुष्क शीत ऋतु, शीत से विंटर, ठीक है, शीत ऋतु। C की बात करते तो C कहाँ है? देखिए MP के साइड है, तो C 4 महीनों में कम अवधि में उच्च तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। यहाँ का तापमान क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा या कम रहेगा? ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और G की बात करें तो गंगा का मैदान, कौन सा मैदान? गंगा का मैदान, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब अगर ये याद हो गए तो वो याद होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब उनकी और बात कर लेते हैं। पहले तो ये जो टॉपिक दे रखा है इसके अंदर कि मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, ये भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं हम इसकी। देखिए पता है ये ई से क्या है? पोलर साइड होगी, ध्रुवीय, ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी है? ध्रुवीय प्रकार की है। फिर बात करते हैं यहाँ की BSHW, ठीक है। तो यहाँ की बात करेंगे हम, तो ये क्या है? स्टेपी टाइप की है, कैसी? स्टेपी। क्षेत्र कौन सा है इसका? देखिए गुजरात, राजस्थान, ठीक है। BSHW का उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब का कुछ भाग। और ई की बात तो होगी जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, HP और उत्तराखंड, क्या? उत्तराखंड। और इसकी बात करें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी ही क्या? गुजरात, पश्चिमी गुजरात। और कुछ आ रहा है क्या? MP का आ रहा है ना भाग, देखिए थोड़ा सा। और पंजाब का भी कुछ भाग आ रहा है ना, तो पंजाब। और ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान। तो ये तो सीधी सी बात है, क्या है? मरुस्थलीय प्रकार की है। कौन सी? मरुस्थलीय, ये, ठीक है। ये तक क्लियर हुआ। ध्रुवीय प्रकार की कहाँ? जम्मू कश्मीर, HP उत्तराखंड। और BSHW स्टेपी प्रकार की है, कहाँ कहाँ? उत्तर पश्चिमी गुजरात या फिर पश्चिमी गुजरात भी आ सकता है ओनली, ठीक है। उत्तर पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान, सॉरी ये पश्चिमी राजस्थान है क्योंकि इधर भी तो है राजस्थान भाई। अब बात करते हैं आगे। तो ये यहाँ से कर्क रेखा जाएगी, यहाँ से जाती है मतलब, है ना, त्रिपुरा और मिजोरम में आते हैं 7 सिस्टर में। तो यहाँ के नीचे क्या है? AW उष्ण कटिबंधीय सवाना। तो यहाँ पे क्या क्या है? ओडिशा आ गया AW में, ठीक है। ऑलमोस्ट प्रायद्वीप का सारा ही भाग ले लेते हैं, प्रायद्वीपीय भाग। और ये क्या है? DFC AP अरुणाचल प्रदेश का पार्ट। अरुणाचल प्रदेश की जलवायु पूछ ले तो कैसी है? DFC लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत, लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत वाली जलवायु है वहाँ पे। ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग है, अगर आप इनसे याद करोगे ना सीधा सीधा तो आप लोगों के ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये मैं रब कर देती हूँ।
ठीक है, सीधा सीधा सा याद कर लेना और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं BSHW। तो ये अर्ध शुष्क स्टेपी यहाँ भी है, देखिए ये भी स्टेपी और ये स्टेपी सेम ही है, ठीक है। तो इसमें पार्ट क्या क्या आता है, किसका पार्ट आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु आ गया, तमिलनाडु तो कहाँ से आएगा, महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। यहाँ भी अर्ध शुष्क स्टेपी है। फिर बात करते हैं ई की होगी, CWG की बात करते हैं, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग। तो MP है उत्तरी, ठीक है, UP भी है यहाँ, और क्या है, पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान। ये सब, बिहार भी है क्या, यहाँ पे बिहार भी आएगा क्या इसके अंदर, बिहार नहीं आएगा, ठीक है। भारत का अधिकतर प्रदेश यही है। और क्या रह गया, AW हो गया ना, प्रायद्वीपीय का अधिकतर भाग यही है। AMW की बात करते हैं तो इसमें क्या है, गोवा के दक्षिणी में भारत का पश्चिमी तट है, गोवा मान लो, और भारत का पश्चिमी तट, और उधर क्या मान लो, तमिलनाडु, क्या मान लो, तमिलनाडु, और पूर्वी तट मान लो, कोरोमंडल तट है ना यहाँ पे, कोरोमंडल तट। बस खत्म कहानी इसकी। और ये बता ही दिया सब कुछ। कितने अगर उपभाग पूछे, ठीक है, फर्दर टाइप पूछे तो E BSHW BW, देखिए ये कन्फ्यूज़न है, BW HW एक ही है जो मरुस्थलीय है, और जो स्टेपी है वो 2 जगह है। CWG जो उत्तर भारत का मैदान है, उत्तरी मैदान का अधिकांश भाग यही है। प्रायद्वीप का अधिकांश भाग AW है। BSHW ये कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से, आज आपका चैप्टर हो ही गया, हो जाएगा क्या, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से। और इसमें कुछ नहीं बचा है, थोड़ी सी बात बची कि मानसून आर्थिक को कैसे प्रभावित करता है। देखिए देखते हैं, फिर वो थोड़ा सा जनरल सी बतानी है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए, ये मैंने सब कुछ बता दिया आपके लिए, फिर वापस आ रही है। देखिए ये कि आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करेगा मॉनसून, ठीक है। तो कैसे प्रभावित करेगा, जो हमारे 60% या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। इस बुक में तो ये दे रखा है 64 दे रखा है, इसमें 64% किस पे, कृषि पे डिपेंड रहती है। और कृषि ना उत्तर भारत में कब करते हैं, जब यहाँ पता चलता है कि भाई गर्मी हो गई, अब मॉनसून आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी वर्षा होती है पूरे भारत में ही। तो जब कौन से मॉनसून से, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अब जो शीतकाल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण व उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बंधीय चक्रवात, ये किसके लिए, रबी की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए। अब देखिए ये मॉनसून जहाँ जहाँ चलेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग क्या फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उन फसलों के बोने के कारण वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ कृषि उस पर डिपेंड रहेगी। तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात कि 64% लोग अगर खेती कर रहे हैं, और उनको प्रभावित कौन कर रहा है, मानसून कर रहा है, कि भाई बारिश होगी तभी वो खेती करेंगे। अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ भाई सिंचाई नहीं की जाती, तो वहाँ तो बारिश पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो इसलिए ये भारत की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है भूमंडलीय तापन। क्या, भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन। देखिए भू क्या है, पृथ्वी है, मंडल मतलब पृथ्वी का जो मंडल है, तापन मतलब तापमान बढ़ रहा है, किसके कारण, CO2 के कारण, ठीक है। और क्या है, मीथेन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। इन गैसों के कारण क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। एक नाइट्रस ऑक्साइड है, एक ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये 5 गैसें हैं, क्या, 5 गैसें जो क्या कर रही है,
अपने भूमंडल को क्या कर रही है, गर्म कर रही है। CO2 से ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड क्या करती हैं, ये करती है दीर्घ विकिरण तापमान, क्या, दीर्घ तरंगी विकिरण, ठीक है, दीर्घ तरंगी विकिरण। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस ये क्या करती हैं, ज़्यादा तरंगी विकिरण। तो ये CO2 से ज़्यादा प्रभावित करती है किसको, जो तापमान बढ़ रहा है ना निरंतर, और बात हो रही है कि 2021 तक 2% तापमान, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। अब इसके कारण हो क्या रहा है, इसके कारण ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर जो कहाँ है, अपनी समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, वहाँ पे क्या है, ये ओजोन लेयर है, वहाँ में क्या हो रहे हैं, होल हो रहे हैं, ठीक है, होल हो रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रही है, जो सन से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, पराबैंगनी किरणें वो क्या होती है, सीधी आ रही है, जैसे होल हो जाएगा तो इसके अंदर निकल के सीधी अर्थ पे आएगी, जिसके कारण तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से और क्या होगा, देखिए कारण क्या होगा, जो बर्फ है ना वो पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलने से क्या होगा, समुद्र स्तर ऊपर बढ़ जाएगा, समुद्र स्तर ऊपर हो जाएगा। अब देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 शताब्दी की बात की जा रही है, और सॉरी यहाँ पे क्या है 2100, ठीक है, 21वीं शताब्दी में क्या हो जाएगा, 50 मीटर तक की ऊंचाई में, सॉरी 50 मीटर तो बहुत हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर तापमान बढ़ जाएगा, समुद्र जो समुद्र का स्तर है ना वो इतना और बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या होगा, क्या हो सकता है, जो तट के किनारे जो देश है, एक उदाहरण देती है द्वारका, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल था, समुद्र में डूब चुका है इसी के कारण, ठीक है, क्योंकि पानी बढ़ रहा है, और पानी बढ़ रहा है फिर भी हम कह रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है, क्यों, क्योंकि ओनली 2.5% वाटर है जो अलवणीय है, अलवणीय, ठीक है, और 9.5% जो 97.5% जो वाटर है वो क्या है, लवणीय है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम कौन सा पानी यूज़ करते हैं, लवणीय पानी यूज़ करते हैं। तो 2.5% ही पानी है जो सिंचाई में भी यूज़ होता है, हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं, पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, और जनसंख्या इतनी सारी, तो जाहिर सी बात है कम हो रहा है। और ये जो बर्फ़ पिघल रही है ना, ये सारा पानी समुद्र में आ रहा है, कहाँ, समुद्र में आ रहा है। समुद्र का पानी कैसा होता है, लवणीय होता है, कैसा होता है, लवणीय, सैलिनिटी होती है उसके अंदर, जिसके कारण इसका स्तर बढ़ता जाएगा। स्तर बढ़ने के कारण क्या होगा, एक तो मच्छर ज़्यादा फैलेंगे तो बीमारियां होगी, मच्छर फैलेंगे तो बीमारियां होगी, बीमारियां, तो मतलब अब जो तापमान बढ़ रहा है निरंतर वो हानिकारक ही है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कहाँ से निकलती है, देखिए रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर व जो AC है, एयर कंडीशनर, उन सब से निकल रहा है। तो भाई कम यूज़ करो, जो नेचुरल एयर है उसका आनंद लीजिए। कुछ ही साल बचे हैं, अर्थ के पास कलयुग आने वाला है। तो आज का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, यही जलवायु, काफ़ी लेंथी चैप्टर था और घुमा फिरा के सिर्फ वही बातें दी हुई हैं, जैसे मानसून और भारत का आर्थिक जीवन कैसे प्रभावित होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। जो एक टॉपिक और भी आया था बीच में, वो टॉपिक था मानसून वर्षा की विशेषताएं। तो मानसून वर्षा की विशेषताएं भी, उसके अंदर भी ये जो कृषि वाला है वो आ ही गया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी सा चैप्टर है। बस इसमें ये समझना है कि कैसे वायुदाब होता है, कैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कैसे क्या होता है, बस
और टेम्परेचर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है जो नमी लेके चलती है, बस और कुछ नहीं है। जलवायु में प्रभावित कौन कौन करती है, बस एजेस हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।